गुड मॉर्निंग गाइस। तो नवनिया स्कूल जा रहे हैं, निया तो नींद में ही है। और देखिए आज फर्स्ट डे न्यू यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं। स्कूल में यूनिफॉर्म आई नहीं थी काफ़ी टाइम तक, मतलब नव की पहले मिल गई थी थोड़े दिन पहले, 5-6 दिन पहले, बट निया की नहीं मिली थी, इसलिए नव को पहनाया नहीं था हमने। नहीं तो फिर निया को चाहिए होता ना कि उसको न्यू यूनिफॉर्म मिली है, मुझे नहीं। इसलिए टीचर ने बोला था कोई बात नहीं, 5-6 दिन चलेगा, आप पुरानी यूनिफॉर्म में भेज सकते हो। तो वही पहन के वो जाता था। Time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. ये देखिए वेदर कितना सुहाना हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मौसम, बारिश हो रही है और हमने ये लाइट्स वगैरह नहीं हटाया था, सोचा था रहने देंगे अभी, लेकिन देखिए देखिए कितने जोरों की बारिश हो रही है और अनिमेश ने हटाया नहीं था ये सब और सब भीग गया। इतनी शानदार बारिश हो रही है कि हम लोग यहाँ पे मजा ले रहे हैं, बारिश का आनंद उठा रहे हैं। और जो बारिश की बूंदें हैं वो इधर भी आ रही है। अभिनंदन आभार। अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और अभी हम निकल चुके हैं Slide right onto 11B Street. घर से। जो सोच के निकले हैं वो होता है कि नहीं। गाइस हम आ गए हैं अभी वाफी मॉल केक लेने, मेरे बर्थडे का केक। मेरा बर्थडे तो 2 दिन पहले खत्म हो चुका है, लेकिन जो मुझे केक मिलने वाली थी यहाँ पे बर्थडे पे फ्री, वो हम लेने आए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind. मेरे बर्थडे के लिए फ्री गिफ्ट मिल चुका है, यानी केक। You and I break. और जो केक हमें मिली है उसका प्राइस आई थिंक 25 दिरहम्स था। मुझे मेरा केक मिल चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं घर। जिस दिन बर्थडे है उसके 7 दिनों के अंदर अंदर इस कूपन को आप रिडीम कर सकते हो, मतलब 7 डेज़ के अंदर कभी भी आके ले सकते हो। तो 7 डेज़ अभी हुए नहीं थे तो मुझे केक मिल चुकी है और नवनिया इसको भी खाएंगे, है ना। और ये मॉल बहुत ही सुंदर है। Open eye, feel the waves cut. आगे हम लोग घर और नवनिया अभी केक काटेंगे। चलो कट द केक। I'm going to eat this. नव ने क्या किया, उसका फुटबॉल निकाल के खा लिया। तो निया को गुस्सा आ रहा है, निया रो रही है, तभी निया केक कट करेगी। अच्छा कोई बात नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो ला डैडी काट दे। रुको रुको रुको, डैडी दे रहे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। कल के बाद अभी आपसे मिल रही हो। कल रात में हम लोग गए वहाँ केक लाने। आने के बाद बच्चों ने थोड़ा बहुत ही केक खाया, बहुत एक्साइटेड थे केक देख के। जो केक में फुटबॉल बनी हुई थी ना, उसको देख के बहुत एक्साइटेड थे। तो वो नव ने खा लिया, फिर निया का मूड खराब हो गया। फिर दोनों को हमने दिया इतना इतना टुकड़ा और थोड़ा थोड़ा हमने टेस्ट किया, बट नवनिया को इतना केक पसंद नहीं आया तो उन्होंने नहीं खाया। अभी दोनों स्कूल गए हैं और अनिमेश गए हैं कुछ सामान लाने, जो यहाँ पे घर पे हम लोग डेकोरेट करेंगे मिडनाइट सेलिब्रेशन के लिए। वैसे तो सारा सामान है, बट 1-2 चीज़ें थी जो बची हुई थी, तो वो लाने गए हैं। उधर से ही नवनिया को स्कूल से लेके आ जाएंगे। इतने दिन से मतलब इतनी भागा दौड़ी चल रही थी, आखिर मतलब 2 दिन बाद बर्थडे भी है। हालांकि इस बार नवनिया 5 साल के हो रहे हैं, तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने सेलिब्रेट किया था, बट अभी हमने ये सोचा है कि 90% चांस यही है कि नेक्स्ट ईयर से हम इस तरह से मतलब सेलिब्रेट नहीं करेंगे। एक होता है ना फैमिली टाइम, तो हम लोग नवनिया के बर्थडे के टाइम में कहीं और चले जाएंगे फैमिली के साथ, वहाँ एंजॉय करेंगे। बच्चे जब छोटे होते हैं, मतलब 5 इयर्स तक के लिए ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है। मतलब हम अपनी बात बता रहे हैं, तो हमने यही सोचा कि 5 साल के हो गए हैं अभी,
तो अभी आगे से इस तरह से नहीं सेलिब्रेट करेंगे। और इस बार क्या हुआ है ना, जो हमने सोचा था मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें वैसे नहीं हो रही है। पहले तो इस बार हमने सोचा था कि हम पार्टी ऑर्गेनाइजर रखेंगे, तो वो हमने रख लिया है, तो वो डेकोरेट करेंगे, तो वो एक बात है। दूसरा हमने सोचा था कुछ एक होता है ना, थोड़ा फन भी होना चाहिए, तो उसके लिए हमने एक इंटरटेनर भी रखा है, तो वहाँ पे गेम्स वगैरह होगा, डांस होगा, तो उस तरह से। बट हुआ क्या, जो हमारे कुछ फ्रेंड्स आने वाले थे तो उनका मतलब कंफर्म था कि आएंगे, बट अभी कैंसिल हो गया है क्योंकि किसी किसी की तो तबीयत ख़राब है, अभी वायरल फीवर की भी प्रॉब्लम है वो, और कुछ लोगों ने कंफर्म नहीं किया था, तो उन्होंने यही बोला था कि शायद हम उस टाइम इंडिया जाएंगे, मतलब नवनिया का जिस दिन बर्थडे है उसी दिन 25 को, क्योंकि आगे यहाँ पे छुट्टी होने वाली है, तो शायद कुछ लोग पहले से ही अभी इंडिया जा रहे हैं या कहीं और ट्रिप पे जा रहे हैं, तो कुछ लोगों का इसी तरह से कैंसिल हो गया। कुछ लोगों के बच्चों की तबीयत नहीं ठीक है, वायरल फीवर वगैरह, तो वो, और 2 दिन बाद ही नवनिया का बर्थडे है, तो 2 दिन में तो ठीक भी नहीं होगा, और ठीक हो भी जाता तो वो सोचते हैं कि बच्चे रहेंगे वहाँ पे, तो उनको भी खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि मतलब बच्चों की तबीयत ख़राब थी तो उनको लेके आना, फिर बाकी बच्चे भी होंगे, इसीलिए वही है, जिन लोगों का कंफर्म था आएंगे तो उनका थोड़ा ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो नहीं आ रहे हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बोला अभी कि नवनिया का बर्थडे इस बार ही हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर से शायद नहीं करेंगे इस तरह से, शायद क्या मतलब 90% 95% सब बच्चे इस तरह से नहीं करेंगे। वैसे भी बच्चे बड़े हो गए, उनके अपने फ्रेंड्स बनेंगे, तो उनका अपना ग्रुप होगा, उस तरह से वो बर्थडे बनाना पसंद करेंगे। बच्चों को और क्या चाहिए, धमाचा, छोकरी, मस्ती, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए हमने एक पार्टी इंटरटेनर रखा है। वो गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे, वैसे कपल्स के लिए भी गेम है, ग्रुप्स के लिए भी गेम है, मतलब लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग, तो अच्छा लगेगा इस तरह से। नहीं तो क्या है ना, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे होते हैं तो सबको कुछ तो फन चाहिए ना वहाँ पे, इसलिए क्या सारी तैयारियाँ की है बर्थडे के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे तो कुछ खास तैयारी है नहीं, बट जो है आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है, तो इसीलिए। पीछे जो बैग्स आप देख रहे हो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है कि नवनिया के स्कूल के लिए हमने वो तैयार किया है, उनके स्कूल के फ्रेंड्स के लिए। वहाँ पे मैंने कुछ गुडीज रखे, बाकी अलग से यहाँ पे रखे हुए हैं, उनको ले जाने के लिए भी अरेंज करना पड़ेगा कुछ जिसपे सारा जाए, तो है। बाकी ये है फोटो फ्रेम्स, जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं तो सारी फैमिलीज को एक एक फ़ोटो फ्रेम हम देंगे। हमारे मन में ये था कि सारे गेस्ट की मतलब फैमिली फ़ोटोज़ हम मांगे और उसको प्रिंट करा के हम इसमें लगा के थे, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो अनिमेश के फ्रेंड्स हैं या फिर उनके ज़्यादातर लोग जान पहचान कर। अनिमेश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इस तरह से मतलब फ़ोटो मांगना। जैसे अनिमेश के डॉक्टर हैं ये सब, तो अनिमेश नहीं बोल सकते उनको क्या आप अपनी फ़ोटो भेजिए, मतलब इस तरह से नहीं बोल सकते, तो प्लान ही हमने ड्रॉप कर दिया। मतलब कुछ लोगों को तो हम बोल सकते हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं, तो उनसे तो हम कुछ भी बोल सकते, बहुत लोगों को बोलने में अच्छा नहीं लगता है, तो आधे लोगों की फोटोज हम प्रिंट करा के दे, आधे लोगों को नहीं दे, उस तरह से अच्छा नहीं लगता, तो प्लान ही हमने ड्रॉप कर दिया। लेकिन हमारा प्लान वही था कि हमारे जो जितने भी गेस्ट होंगे उनकी फैमिली की फोटो हम फोटो फ्रेम में लगा के देंगे, यही हमने लास्ट तक सोचा था। बट मैंने जब अनिमेश को बोला तो अनिमेश ने बोला मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं मांगूंगा, मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो फिर हमने छोड़ दिया। इसलिए ये एक फोटो फ्रेम हम एक एक फैमिली को देंगे। जितने भी लोगों ने कंफर्म किया, मतलब जितने भी फैमिलीज आ रहे हैं उनके लिए ये फ़ोटो फ्रेम्स। और जैसा कि मैंने आपको बोला था अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे, तो उस तरह से मैंने गिफ्ट्स भी लिया है। जैसे जो बच्चे 4 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स तक के हैं तो उनके लिए ये लिया है। ये एक डायरी है यूनिकॉर्न वाली और साथ में एक पेन है यूनिकॉर्न वाली, और ये एक पेंसिल बॉक्स। ये वही 4 साल से लेके 14 साल के बच्चों के लिए ये लिया है। ये कुछ डायरीज लिया जो 14 ईयर्स से ऊपर के बच्चे उनके लिए, ये अलग अलग डिज़ाइंस के हैं और ये एक फ़ोटो फ्रेम और एक डायरी। तो ये हम 14 ईयर्स से ऊपर के बच्चों को देंगे। 14 ईयर्स से ऊपर के जो भी बच्चे होते हैं जनरली इस तरह की डायरी नोटबुक वगैरह रखते हैं, उसमें कुछ भी लिखते वगैरह उनको ज़रूरत होती है। और हमने ये भी सोचा जनरली उनका रूम अलग होता है, उनका स्टडी टेबल अलग होता है, वहाँ पे वो अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें रखते हैं, वहाँ पे इस तरह से एक फ़ोटो फ्रेम वो रख सकते हैं, अपनी पसंद की फैमिली फ़ोटो लगा सकते हैं, तो अपने स्टडी टेबल पे या अपने रूम में रख सकते हैं। यही सोच के 14 ईयर्स से ऊपर के बच्चों के लिए हमने ये रिटर्न गिफ्ट्स लिया है। और जो बच्चे 4 साल से कम एज के हैं, अभी नर्सरी जा ही रहे हैं, जाना शुरू किया है, 2 साल के भी बच्चे हैं, 4 साल के भी, उनके लिए इस टाइप के बुक्स, ये वाटर गेम और ये क्रेयॉन्स। ये तो हो गए रिटर्न गिफ्ट्स। और बाकी सारी क्या चीज़ें लिए मैं आपको ऐसे बैक कैमरा से दिखा देती हूँ। यहाँ से शुरू करते तो ये आपका ब्लेज़र, ये मैंने ड्राई वॉश करा दिया है, इसकी फ़ोटो मैं साइड में लगा दूंगी, यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा। ये मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाया था तो थोड़ी क्रश थी तो इसलिए इसको ड्राई वॉश करा दिया है। और ये है निया की यूनिकॉर्न ड्रेस, तो इसको भी मैंने ड्राई वॉश करा दिया है।
अब ये ब्लेज़र मैंने क्यों लिया मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। ये वाली ड्रेस तो मैंने आपको दिखाई हुई थी, ये वाइट कलर की ड्रेस मैं लेके आई थी। मिडनाइट सेलिब्रेशन में निया इसको पहन लेगी और नेक्स्ट डे स्कूल पहन के भी जाएगी। और ये हेयर बैंड ये भी दिखाया था मैंने आपको, अभी मैंने सब एक जगह रखा है इसलिए यहाँ पे रख लिया। और ये लेके आई हूँ निया पार्टी में पहनेगी इसके साथ, ये वाले शूज़ पहनेगी साथ में। इसके साथ मैं 2 और लेके आई थी, एक इसका ब्लैक और एक रेड भी लेके आई थी, तो वो अभी मैंने यहाँ पे नहीं रखा है। यहाँ पे सिर्फ पार्टी से रिलेटेड चीज़ें ही रखी है क्योंकि ये यूनिकॉर्न ड्रेस है। तो इसके साथ ये एक यूनिकॉर्न हेयर बैंड भी मिला है, इसकी पिक्चर मैं साइड में ऐड कर दूँगी। ये एक मैंने नब का पैंट लिया था बट ये नब नहीं पहनेगा, किस वजह से नहीं पहनेगा मैं आपको बताती हूँ। तो वो फिर भी मैंने वहाँ पे रखा हुआ है पार्टी में पहनने के लिए। नब का ये पैंट है, ये स्पाइडरमैन शूज़ है क्योंकि जो थीम है वो यूनिकॉर्न और स्पाइडरमैन की है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं। और ये कुछ डेकोरेशन का सामान है, ये कैंडल्स वगैरह तो घर पे केक कटिंग के टाइम लगेगा ये, और बाकी ये सब है कुछ ये सारा डेकोरेशन का ही सामान है, जो कुछ तो घर के लिए है, घर पे जो हम सेलिब्रेट करेंगे उसके लिए, और कुछ हम वहाँ लेके जाएंगे। जो पैकेज में नहीं है जो सारा सामान वो हम खुद की तरफ से देंगे, मतलब थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए। और पार्टी पॉपर वगैरह है। वो हैंडबैग तो मैंने आपको निया का दिखा ही दिया था, मैं लेके आई थी, तो वो है, वो एक्चुअली निया के लिए मैंने गिफ्ट लिया था। और ये कप केक्स में लगाने के लिए, ये एक्चुअली मेरे बर्थडे के लिए आया था, मेरे बर्थडे के केक पे लगता, बट ये रह गया था निया नब के सामान के साथ, तो ये लगा ही नहीं, तो ये मैंने अभी यहीं पे रख दिया है। बाकी वो पेपर बैग्स है जिसमें हम रिटर्न गिफ्ट देंगे बच्चों को, वो मुझे कुछ वैसा यूनिकॉर्न और स्पाइडरमैन थीम का मिला नहीं, तो इसलिए मैंने 2 अलग अलग उस टाइप के ले लिए। ये बलून्स है घर में डेकोरेट करने के लिए, जब घर में नब केक काटेंगे। ये कुछ चॉकलेट्स है, जो गेम्स वहाँ पे होंगे, जो ऑर्गेनाइजर उन्होंने बोला था कुछ ऐसे चॉकलेट्स वगैरह जो पैकेट्स में आते हैं वो ले लेने के लिए, जिसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सके, तो वो है। और भी कुछ चॉकलेट्स लाना है, तो वो अभी लेके नहीं आया है, वो आज शाम तक लेके आएंगे, तो चॉकलेट्स और हो जाएंगे यहाँ पे। ये एक कॉफ़ी कप का सेट है, आपको थोड़ा इसको खोल के दिखाती हूँ। 4 कप्स हैं इसमें, ये देखिए इस टाइप के ये लिया है। ये वहाँ पे प्राइस में मिलेगा, जो कपल गेम होगा उसमें जो जीतेंगे तो उनको ये मिलेगा कॉफ़ी कप का सेट प्राइस में। बाकी वहाँ पे और भी अलग अलग टाइप के गेम्स होंगे जो ग्रुप्स में होंगे, कितने लोग का ग्रुप बनता है, किस तरह से होता है, तो वो पता नहीं था, इसलिए ऑर्गेनाइजर ने बोला कि उस तरह के लेडीज़ और जेंट्स का ग्रुप बनेगा, उस तरह का गेम होगा, तो उसके लिए आप चॉकलेट्स ही ले लीजिएगा अलग अलग तरह के, तो इसलिए चॉकलेट्स लिया। बाकी कपल गेम तो पता है कि कोई एक कपल ही जीतेंगे। और ये बोल लिया है नब के लिए, सेट में 4 का सेट था, तो उसमें से नब ये यूज़ करेगा। ये ब्लैक शर्ट जब लेके आई तो मैंने आपको दिखाया था, ये ऐसे वेस्ट कोट, ये शायद स्कूल पहन के ना चला जाए बर्थडे वाले दिन, तो उसके लिए है। ये मैंने आपको दिखा दिया फ़ोटो फ्रेम्स जो फैमिलीज़ को देने के लिए हमने लिया है, ये भी दिखा दिया। ये सब बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट्स, ये डायरी वगैरह है, ये सब आपको मैंने दिखा ही दिया है। ये जो छोटे बच्चों का वहाँ पे गेम्स होगा उसमें जो प्राइज़ जीतेंगे वो, और ये तो मैंने आपको भी बता ही दिया है। तो हाँ, ये नब का पैंट मैंने बता दिया आपको, ये नब की वाइट कलर की शर्ट है। बाकी तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि और कुछ बचा हुआ है, मुझे तो जितना याद आ रहा है उस हिसाब से सब कुछ यहाँ पे आ ही गया है। अगर कुछ ऐसा बचा हुआ होगा तो वो देख लेंगे बाद में। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो नबनिया के बर्थडे के लिए शॉपिंग हुई है। स्कूल में ले जाने के लिए कुछ रिटर्न गिफ्ट्स यहाँ इस कार्टन में रखे हुए हैं, बाकी वहाँ पे हैं। गाइस यही थोड़ी बहुत तैयारी है नबनिया के 5th बर्थडे के लिए। और जो ब्लेज़र मैंने अभी आपको दिखाई मैरून कलर की, वो हमने इसलिए लिया है क्योंकि नब का ये था कि उसको स्पाइडरमैन थीम चाहिए और निया का ये था उसको यूनिकॉर्न ने तो हेलो किटी इसी सब टाइप का कुछ चाहिए था, तो मैंने सोचा कि यूनिकॉर्न और स्पाइडरमैन कर देते हैं। नबनिया भी स्कूल से आ ही गया। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जो स्पाइडरमैन से रिलेटेड चीज़ें होती है ना वो डे टू डे टाइप के सुपरमार्केट में नहीं मिलती है। मैंने पूछा भी तो उन्होंने बोला कि ना कुछ कॉपीराइट का इशू होता है, मतलब आपको बड़े शॉप में मिल जाएगी, जैसे हम डेकोरेशन का सामान नहीं रखते। बट मुझे जहारत में फिर भी मिल गई, बट उन्होंने सामने में नहीं रखा हुआ था, ऊपर से निकाल के उन्होंने थोड़े फॉइल बैलून्स वगैरह दिए। और जो ऑनलाइन मिलते हैं अमेजोन वगैरह पे स्पाइडरमैन थीम से रिलेटेड कुछ भी, तो काफ़ी महंगे होते हैं। मैंने तो डेकोरेटर हायर किया तो वो वहाँ पे डेकोरेट कर देंगे उस थीम के अकॉर्डिंग, इसलिए मुझे डेकोरेशन के सामान की इतनी कुछ ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा बहुत ज़रूरत थी वो मुझे मिल गई। स्पाइडरमैन थीम के लिए स्पाइडरमैन वाले कपड़े पहन के तो पार्टी में नहीं जाएगा, मतलब जो उस तरह का स्पाइडरमैन का ड्रेस होता है वो तो आसानी से मिल जाते हैं। चेन्नई में भी मैंने उस दिन देखा, बहुत जगह पे मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं। मैंने सोचा था ना कुछ कोट पैंट उस टाइप का, मैं एक पिक्चर लगा दूंगी, मैंने इस टाइप का कुछ सोचा था।
बट वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था, ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा था। वो शायद किसी यूरोप के ऑनलाइन साइट पे मैंने देखा था, यहाँ पे नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत जगह पे खोजा, उसी को ढूंढने के लिए हम लोग इतनी जगह गए थे। उस दिन बुर्जुमान गए थे, वहाँ के सारे स्टोर में हमने देखा, कहीं भी नहीं मिला। आउटलेट मॉल में देखा, नहीं मिला। बट मुझे बिल्कुल वैसा टमाटो रेड तो नहीं, बट थोड़ा मिलता जुलता मरून कलर का ब्लेज़र मुझे फर्स्ट क्राई पे दिखा। पिक्चर मैं लगा रही हूँ यहाँ पे, तो वो मैंने नब के लिए मंगा लिया। अब रेड तो नहीं है बट मरून है। और पैंट मुझे बिल्कुल ब्लू कलर की नहीं मिल रही थी, रॉयल ब्लू। जो मिल भी रही थी, जो कोट पैंट के साथ का सेट होता है ना, जो मटेरियल थोड़ी शाइन करती है, तो वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ब्लेजर पे। उस टाइप का पैंट डेनिम होती है, वो बिल्कुल उससे मैच नहीं कर रही थी, रॉयल ब्लू कलर की नहीं थी। हालांकि उससे मिलते जुलते कलर की जीन्स है नब के पास, 1 या 2 बार ही पहना होगा। बट मैंने सोचा था कुछ अगर पैंट टाइप में, कॉटन के पैंट में मिल जाता, तो वो नहीं मिल रहा था। तो एक ये वाली मिली, बट वो इतनी टाइट है नब को पहनने के बाद वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी उस ब्लेजर के साथ। एक होता है ना स्लिम फिट, बिल्कुल पैर में एकदम चिपक गई थी। इसीलिए दूसरा ये जीन्स लेके आए हैं। ये भी मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं, क्योंकि नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, इलास्टिक लगी हुई होती है ना, वो है। बट फिर भी क्या कर सकते हैं, अब समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इसलिए ले लिया। और ये स्पाइडरमैन की शूज़ है, ये तो बिल्कुल टमाटो रेड कलर की है, जो होती है स्पाइडरमैन के कपड़े वगैरह के कलर, शूज़ के कलर वही है उस कलर के। बट वही है ब्लेजर मरून कलर की है, तो उसके साथ ये नहीं इतने अच्छे से जा रहा। बट क्या कर सकते हैं, बच्चों की खुशी है। अब नब को था कि स्पाइडरमैन के जैसा ही उसको पहनना है, मतलब उस टाइप के कपड़े, शूज़ पहनना है। बट सॉक्स भी मिल गए स्पाइडरमैन की, शूज़ भी मिल गए, बट उस तरह की ब्लेजर नहीं मिली। फिर भी मैंने कोशिश किया थोड़ा उस तरह का उसको कपड़े पहना सकूँ, थोड़ा उस तरह का लुक क्रिएट हो जाए। देखती हूँ क्या कैसे होता है। और निया के लिए यूनिकॉर्न थीम है, तो निया के लिए यूनिकॉर्न वाले कपड़े मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया। साथ में वो पिंक कलर की उसके सैंडल है, और यूनिकॉर्न वाले हेयर बैंड वगैरह है उसके। यही सोचा है हमने, और इस तरह की तैयारी है। बाकी वहाँ पे जो जैसे होगा तो आप लोग के साथ तो शेयर करूँगी। और नवनिया के लिए हमने जो गिफ्ट लिया था वो भी आ चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में देख लोगे कि हमने उनको क्या दिया है। और नवनिया की दादी और नानी ने बोला उनके लिए गिफ्ट्स ले लेने के लिए, जैसे मुझे बोला था उस तरह से। तो नवनिया की दादी और नानी की तरफ से ही, मतलब सोचिए, तो हमने वो कपड़े लिए हैं। अभी थोड़े दिनों से यही सब भागा दौड़ी चल रही है, इसलिए आप लोगों के साथ जो मतलब डेली रूटीन वाले ब्लॉग्स हैं वो नहीं शेयर कर पा रही हूँ। ये सब एक बार हो जाए, खत्म हो जाए, फिर तो वही सारी चीज़ें चलेगी जो हमारे नॉर्मल लाइफ में होती है, तो फिर उस तरह से वीडियोस आएंगे। तो चलिए गाइस, नवनिया भी स्कूल से आ ही गया, अभी वो नहाएंगे, फिर खाना वगैरह खाएंगे। तो आज की वीडियो में यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।